नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आज मैं आपके लिए कोई क्लास नहीं लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो देश भर में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस विषय पे बात करना भी अपने आप में बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, समय आता है जब आपके एसएससी के फेज़ 13 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि चाहे वो सेंटर बहुत ज़्यादा दूर चले जाना, चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम आना जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो आपका स्टाफ का मिसबिहेवियर हो या फिर सेंटर पे पहुंचने के बाद बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारे आदित्य रंजन सर ने एक अपनी टीम बनाई जिसका हिस्सा मैं भी थी। तो उस टीम को हमारी जो टीम थी उसने क्या किया कि हमने जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हम सेंटर्स पे गए जगह जगह। हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं गए, हम आउटसाइड दिल्ली यानी कि यूपी में मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, यहाँ भी हम सेंटर्स पे गए। फिर हमने वहाँ का जायज़ा लेना शुरू करा। और देखिए, अब असली दिक्कतें हमें ग्राउंड लेवल पे जाके पता होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हमने वहाँ बच्चों से बात करनी शुरू करी, सबसे पहले हम उस सेंटर पे जाते हैं जहाँ पे एक बच्चे को आपका मारा पीटा गया था। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो एक्चुअल में वहाँ पे बाउंसर्स खड़े हुए थे। पहली बात तो किसी भी सेंटर पे बाउंसर का होना क्या ज़रूरत है? कोई भी एग्जाम देने आ रहा है, वो कोई टेररिस्ट आतंकवादी तो है नहीं जिनके लिए आप बाउंसर्स रखे हुए हो। ठीक है। साथ ही जब बच्चों से बात की तो पता चला कि एग्जाम टाइम पे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। जो आपका स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है। इन्विजिलेटर्स एकदम निब्बा निब्बी टाइप ऑफ हैं जो वहाँ पे बैठ के स्नैप से अपना स्नैप बना रहे हैं, साथ ही रील बना रहे हैं। ठीक है। एक बच्ची ने तो इतना कहा कि मैम मैं उनको 4 बार बोल चुकी थी, उसके बाद भी वो शांत नहीं होते हैं, आपस में बात किए जा रहे थे। ठीक है। बच्चों के आंसर्स ऑटो करेक्ट आ रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि इन्विजिलेटर से कि ऑटो करेक्ट है, तो वो उनको कहा जाता है, बहुत ही असंवेदनशील एक जवाब मिलता है कि आपके लिए तो अच्छी बात है ना कि आंसर्स ऑटो करेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे समझिए कि कितना बड़ा खेला हो सकता है एसएससी जैसे बड़े एग्जाम। और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो कुल मिला के फिर हम दूसरे सेंटर पे जाते हैं। वहाँ पे जाके पता चल रहा है ऐसी जगह पे सेंटर है कि जहाँ पे रहने वाले लोकल जो आपके ऑटो रिक्शे वाले हैं उनको भी नहीं पता इस सेंटर की एक्चुअल में लोकेशन का है। एक सेंटर के नाम पे 3-3 कॉलेज हैं, परमानेंटली क्लोज दिखा रहा है। बस जैसे तैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ जाके बच्चों के एग्जाम छूट रहे हैं क्योंकि वो पहले दूसरे सेंटर पे पहुँचे जा रहे हैं, फिर वहाँ आ रहे हैं। ठीक है। और सच में वो बिल्कुल तबेले जैसी जगह पे आसपास में भैंस घूम रही हैं, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। वो कॉलेज हमेशा के लिए बंद रहता है, सिर्फ एग्ज़ाम कराने के लिए साहब वो कॉलेज खुल जाता है और बहुत बच्चों के एग्ज़ाम छूटते हुए वहाँ पे दिखाई देते हैं। वहाँ पे इवन एक ऑफिसर था, वो बोला कि मैम हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम ऑन ड्यूटी हैं, हम इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत असुविधा के साथ, मतलब बहुत ही मिसमैनेजमेंट के साथ कराए जा रहे हैं कंडक्ट। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं निकल के सामने आती है। ठीक है। अन्य सेंटर्स की भी हम बात करें, मतलब कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आपके टाइम के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, बट कई सेंटर्स पर ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम का टाइमिंग से 1 घंटे बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उनको मारा पीटा जा रहा है। एक बच्चे की बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पिटाई की जाती है, एक लड़की के बाल खचेड़ के। तो ये सारी दिक्कत है। उसके बाद आता है 31 जुलाई का दिन की इस दिन हमारा एक नारा था, दिल्ली चलो। आप देख सकते हैं कि अब जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे हम बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, जो हर एक देश के नागरिक का आपका मौलिक अधिकार भी है कि आप जो है मतलब कि बिना किसी अस के सस के अपना प्रोटेस्ट शांति से कर सकते हो। बट प्रोटेस्ट भी वहाँ करने नहीं दिया जाता है। हमारे सारे टीचर्स, जिसमें हमारे आदित्य रंजन सर भी थे, सारे जाके आपके DOPT जो आपका कार्यालय है वहाँ पे जाके खड़े होते हैं। पहले तो कोई भी मिलने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। उसके बाद सब टीचर्स को भर के ये लोग बस में ले जाते हैं, 4 घंटे घुमाते हैं, घूंसों से पिटाई करते हैं, लाठियां चलाते हैं। क्या एक देश का जो अध्यापक है, जो आने वाले कितने ऑफिसर्स का भविष्य का निर्धारण करेगा, वो ये सब डिजर्व करता है? सिर्फ किसके लिए कि हम क्या मांग कर रहे हैं? हमको मांग चाहिए कि भाई आप जो है अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराओ। और एक चीज़ और सोने पे सुहागा हो जाती है। पहली बात तो फेज के एग्जाम जिसमें सिर्फ 3 लाख बच्चा बैठता है, आप उन एग्जाम को ढंग से कंडक्ट करा नहीं पा रहे हो। आने वाला SSC CGL का एग्जाम, ठीक है, उसमें 30 लाख बच्चा बैठेगा, क्या आप उसको करा पाओगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो जिस वजह से था, और साथ ही इन्होंने क्या किया कि स्टेनो की डेट भी रिलीज कर दी इसी माहौल में जहाँ पे इतना ज़्यादा बवाल देखने को मिल रहा है, बच्चों की आवाज़ें उठा रहे हैं बच्चे इसके खिलाफ, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो। तो उस समय समझ आया कि अब जो है हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उसी सिलसिले में आपके सारे टीचर्स थे, आप उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। 4 घंटे उनको बस में घुमाया गया है लिटरली। ठीक है, किसी तरीके से
छूट जाते हैं, दोबारा से आप उनको अरेस्ट कर रहे हो, तो भाई मतलब कि देश में कितनी अराजकता फैली हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एसएससी में रिफॉर्म लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, कि नहीं तो चीज़ें इस तरीके से अव्यवस्था के साथ एग्ज़ाम आगे कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बात टीसीएस की या फिर एडिक्विटी की नहीं है, बात है कि आप सही से एग्ज़ाम कराओ। इन्होंने पता है क्या किया, जैसे हमारे शरीर का फॉर एग्जांपल हमारे हाथ की कोई उंगली खराब है तो हाथ को ही काट दो। टीसीएस में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम थी, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे टाइम पे रिजल्ट ना देना, ये दिक्कतें ज़रूर थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडिक्विटी जैसी जो आपकी कंपनी है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है स्टेट्स में, आप उसको टेंडर उठा के दे रहे हो, और सिर्फ आधे पैसों में। जब कोई भी कंपनी आधे पैसों में टेंडर लेगी तो वो किस तरीके से हमारे एग्जाम को ढंग से कंडक्ट करा सकते हैं। वो डेफिनेटली उन एरियाज को चुनेगी जहाँ पे कभी एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, माउस खराब है, मॉनिटर खराब है, लाइट चली जा रही है, एसी नहीं है, पंखे भी नहीं है, भाई एसी तो छोड़ो, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। एक आपने देखा होगा एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता, और उस बच्चे का जम्मू कश्मीर से कहाँ दिल्ली में सेंटर गया है, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ आने के बाद पता चलता है लोगों को कि मेरा सेंटर जो हमारा एग्जाम है वो ही कैंसिल हो गया। पहली बात तो किस तरीके से वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इतने इतने दूर तक कहाँ से वो पैसे इकट्ठा करके एग्जाम देने आता है, और उसको पता चलता है कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया है, क्या बीतती होगी। तो चीज़ों को आपको सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्ज़ाम चाहे हमारा पोस्टपोन क्यों नहीं हो जाए, कराओ तो ढंग से कराओ। एसएससी और हमारा टीसीएस और ये एडिक्विटी की बात नहीं है, ये मुद्दा है कि आप जिससे भी करा रहे हो एग्ज़ाम सही ढंग से कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए रिफॉर्म्स लेकर आने ज़रूरी हैं डेफिनेटली। और तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाहूँगी, देखो आपका सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, और आप किससे जुड़ी आपके माता पिता की उम्मीदों का सवाल है। कितने बच्चों का शायद उनको 1 साल दी होगी, स्पेशली लड़कियों की बात करूँ कि इस 1 साल में आपका एग्जाम निकल ले तो बेहतर है, नहीं तो हम शादी कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही लड़कों की भी शादी कर देंगे, या फिर किसी का लास्ट अटैम्प्ट भी है तो अपना आपका साल खराब हो सकता है, आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो आप लोगों के लिए ना आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो तो डेफिनेटली जाके सपोर्ट कर ही रहे हैं। सारे टीचर्स को जो आपके हक की लड़ाई में आपके साथ हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। एक टीचर ये आप देख सकते हैं कि इनका हाथ तक तोड़ दिया गया है इतनी बुरी तरीके से, ठीक है। साथ ही आदित्य सर हैं, ये हमारे विक्रमजीत सर हो गए। तो सारे टीचर्स आपके सपोर्ट में हैं, आपको भी उनका साथ देना होगा, ठीक है। आप लोग जहां पर भी हैं, सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सोशल मीडिया के थ्रू ही सपोर्ट कर सकते हैं। ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए भाई, ठीक है, हैशटैग एसएससी बैंडर करके, और भी ट्रेंड चलाइए आप। साथ ही आप जहाँ भी हम आपसे वीडियो बनाइए, अपनी राय दीजिए, आपके विचार क्या हैं, ताकि पता तो चलना चाहिए जो हमारा आपका सरकारें हैं उनको पता तो चलना चाहिए। जिनको सुनाई नहीं दे रहा है तो आपकी आवाज़ अब उतनी बुलंद होनी चाहिए कि सुनाई दे, क्योंकि इतनी आसानी से तो हमारे रिफॉर्म नहीं आने वाले। अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप सबका भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है, कि जहाँ 3 लाख बच्चा एडिक्विटी जैसी कंपनी पर नहीं संभल पा रहा है। मुझे नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता कि वो आने वाले एसएससी सीजीएल जो बहुत बड़ा एग्जाम है, जहाँ हर एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा उस फॉर्म को डालता ही है, उस इतनी ज़्यादा भीड़ को ये लोग संभाल पाएंगे और अच्छी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कर पाएंगे। तो इसी सिलसिले में मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि जो टीचर्स आपके लिए खड़े हैं, हर कदम पे आपके साथ हैं। अब टीचर का काम सिर्फ आपको पढ़ाने तक सीमित नहीं है, आपके साथ लड़ाई भी लड़नी है उसको, ठीक है, वैकेंसी भी दिलवानी है, साथ ही वहाँ तक सिलेक्शन तक आपका टीचर का साथ रहेगा आपके साथ, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो उसमें आपका सपोर्ट भी बनता है कि आप कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो एसएससी की मनमानी चलती रहेगी और बुरी तरीके से आपका भविष्य, आपके माता पिता के सपने, ये सब कुछ दांव पे लगने की कगार पे आ चुका है। तो बस मेरा यही है आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सपोर्ट करिए। जो लोग दिल्ली में आसपास जाके टीचर्स के सपोर्ट में खड़े हुए कंधा से कंधा मिला के, और जो लोग दूर दराज गांव के इलाकों में हैं, आप भी इस चीज़ का हिस्सा हैं। आपकी आवाज़ भी पहुँचनी चाहिए ताकि ये हमारी जो सरकार है वो सुन सके। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी और सुनी जाएगी, बच्चों की सुनी जाएगी, टीचर्स की सुनी जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।